नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं। साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक, जैसा कि अब आप जानते हैं। और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूं। आप सब ने मेरे चैनल मन की सेहत को बहुत लाइक किया है और कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत लोगों के कमेंट मिले हैं, या आप व्हाट्सएप कर रहे हैं मुझे, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं कोई प्रोग्राम करूं, अपना कोई एपिसोड बनाऊं और हम उस पर बात करें। तो थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए। और आज जो हमारा मन की सेहत का एपिसोड है, उसमें मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसको मैं एक ही एपिसोड में कवर नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए मैं और भी कई एपिसोड बनाऊँगी, तब जा कर के मैं उसको कवर कर पाऊँगी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एंग्ज़ाइटी। एंग्ज़ाइटी ये भी उसी तरह से ये बहुत ही आसान से शब्दों में हमारे आ चुका है, बातचीत की ढंग में आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि डिप्रेशन का जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हम डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपनी बोलचाल में, अपने रोज़ की भाषा में, उसी तरह से हम एंग्ज़ाइटी का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हमारी साइकोलॉजी में एक बड़ा टॉपिक है। उसके अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं। फोबिया है, ऑब्सेशन की समस्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। तो वो सब मैं धीरे धीरे एक एक एपिसोड में कवर करूँगी। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक जनरल एंग्ज़ाइटी को मैंने सोचा था, लेकिन उसके साथ मैं कंबाइंड कर रही हूँ एंग्ज़ाइटी के पैनिक डिसऑर्डर को। पहले हम ये समझते हैं दोस्तों कि एंग्ज़ाइटी का पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा, हो सकता है आपने खुद महसूस किया हो या आपके किसी परिवार वाले ने महसूस किया हो कि अचानक ऑल ऑफ सडन आप कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से आपको इतनी घबराहट महसूस हुई, इतनी ज़्यादा घबराहट महसूस हुई कि पूरी बॉडी से पसीना निकलने लगा। दोनों हथेलियाँ भी आपकी वेट हो गई, गीली हो गई पसीने से। हार्ट बीट आपको लगा बहुत तेज़ हो गई है, जी बहुत घबराने लग गया और एकदम से बहुत वीकनेस महसूस करने लगना। और पैल्पिटेशन, इतना ज़्यादा पैल्पिटेशन कि अगर आप अपने दिल को टच करके देखें तो आप महसूस भी कर पाएँ कि हाँ, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है। तो ये अवस्था 10 मिनट तक आपने महसूस की होगी, या किसी परिवार वाले से आपने सुना होगा कि उन्होंने ऐसी महसूस करी है। इसको हम एंग्ज़ाइटी का पैनिक अटैक कहते हैं। पैनिक अटैक मतलब अचानक से कोई बहुत ही तेज़ अटैक हुआ, कुछ समय के लिए आप कुछ समय के लिए उस मोड में गए और उसके बाद आप ठीक हो गए। लेकिन आपको ठीक होते होते थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट थोड़ी देर तक रहते हैं। तो इसको एंग्ज़ाइटी का पैनिक अटैक बोलते हैं, जो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, लोग अपनी लाइफ में फेस करते हैं। ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। काफ़ी लोगों में जेनेटिक रीज़न भी देखे गए हैं। कोई एग्जैक्ट कारण बता पाना बड़ा ही मुश्किल है साइकेट्रिक चीज़ों का, लेकिन ज़्यादातर जो हमने देखा है कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजी है हर हमारी एक्टिविटी के पीछे। तो अगर आपको एंग्ज़ाइटी का पैनिक अटैक हो रहा है तो कुछ ना कुछ है जो आपके बैक ऑफ माइंड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आपके दिमाग में है। हो सकता है कि आप अभी सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी आप कुछ भी निगेटिव नहीं सोच रहे थे, लेकिन कोई विचार ऐसा निगेटिव है, कोई समस्या ऐसी है आपके मन पे जो प्रभाव डाल रही थी और उसने अचानक से इतना बड़ा एपिसोड कर दिया। दोस्तों, कभी कभी मैंने देखा है कि जो एंग्ज़ाइटी का पैनिक अटैक होता है उसके सिम्टम इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं कि लोगों को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। तो क्योंकि पसीना आ रहा है और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो गई है, कुछ लोग चेस्ट पेन भी महसूस करते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे कि हार्ट अटैक होने वाला है। लेकिन वो डॉक्टरों के पास भागते हैं, अपना ECG कराते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, लेकिन उसमें कुछ निकल के नहीं आता है। तो इसको पहले समझें कि ये हार्ट अटैक नहीं है, ये एंग्ज़ाइटी का पैनिक अटैक है, जो कि 10 मिनट या मैक्सिमम 12-13 मिनट तक चलेगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन
मेरे बैक ऑफ माइंड क्या है, क्या समस्या है जो मुझे परेशान कर रही है, किस वजह से मैं चिंतित हूँ। अभी नहीं हूँ, हो सकता कुछ समय पहले था। तो वो चीज़ें जानना जो है वो बेहद ज़रूरी है और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए सबसे पहले अपने साथ थोड़ा सा बैठ के एनालाइज़ करिए। आप चाहे तो पेपर पेन लेकर के बैठ के भी खुद से एनालाइज़ कर सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं। देखिए कि क्या कोई घटना अभी ऐसी हुई है जिसने आपको बहुत डराया है। क्या किसी बात की आपको अकारण चिंता तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि अपनी जॉब को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, अपने बिजनेस को लेकर आप बहुत परेशान हैं कि कहीं फ्यूचर में कुछ ना हो जाए या परिवार वालों को कहीं कुछ ना हो जाए। कुछ ना कुछ है टेंशन जो आपके माइंड में चल रहा होगा, तो आप उसको जानने की पहले कोशिश करिए कि वो क्या चीज़ है। और दूसरी बात कि अगर आपको एंजाइटी का पैनिक अटैक होता है या हुआ है, फ्रीक्वेंट होने लगा है, तो अपनी लाइफ स्टाइल में आपको चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि मैं हर एपिसोड में अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाने को बोलती हूँ। कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल में एक रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ बनाने के लिए बोलती हूँ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम सब की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, चाहे वो बच्चों की आप ले लीजिए या टीनेज लोगों की ले लीजिए, महिलाओं की ले लीजिए, सबकी बहुत स्ट्रेसफुल है। तो अगर हम एक प्रॉपर रूटीन में नहीं रहते हैं, अपनी हेल्थ पे, अपनी फ़िज़िकल से ज़्यादा अगर अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हम ज़रूर किसी न किसी मनोविकृति की ओर बहुत ईज़िली बढ़ जाएंगे। तो मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए, सेव करने के लिए एक रूटीन बनाइए। उसमें आप योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें, या जिम, ये जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको शामिल कर सकते हैं। एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अपने दिमाग में आपको रखनी है कि अगर आपको एंजाइटी का पैनिक अटैक होता है तो स्ट्रेस आपके लिए बेहद हानिकारक है। आपको स्ट्रेस से उसी तरह से दूर रहना है जैसे कोई भी डायबिटिक पर्सन शुगर से दूर रहता है। तो अगर बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं ज़िंदगी के जिनको हम रोक नहीं सकते, वो ऑटोमेटिक होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारी सबकी लाइफ में होते हैं, जो अपने आप कुछ ना कुछ बोलेंगे और उनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप रोक सकते हैं। तो एक बार देखिए कि आप क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे स्ट्रेसर हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और जिनको आप रोक सकते हैं। तो जिस स्ट्रेस को आप रोक सकते हैं उसको आप रोकिए, उसके ऊपर काम करिए और अपने आप को रिलैक्स करना सीखिए। देखिए, रिलैक्सेशन की टेक्निक सबकी अलग होती है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको अपने साइंटिफिक कुछ तरीके सिखाऊंगी रिलैक्सेशन के, लेकिन ये एक बहुत ही इंडिविजुअल चीज़ होती है। हर एक का एक अलग रिलैक्सेशन मेथड होता है। किसी महिला से बात करो तो वो कहेगी कि मुझे मॉर्निंग टाइम, जब मेरे हस्बैंड बच्चे सब सो रहे होते हैं, उस टाइम की जो मैं चाय पीती हूँ वो मेरे लिए सबसे बेस्ट रिलैक्सेशन पीरियड है। तो इसी तरह से हर एक का एक अलग रिलैक्सेशन टेक्निक होती है। कुछ लोगों को म्यूज़िक सुन के ही बहुत रिलैक्सेशन होता है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करके रिलैक्सेशन फील होता है, कुछ को डांस करके रिलैक्सेशन फील होता है। तो रिलैक्सेशन की सबकी अपनी टेक्निक है, आपकी अपनी कुछ पर्सनलाइज टेक्निक होगी। वो देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा किस में रिलीफ फील होता है और उसको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा ही ऑल टाइम हिट है, आप उसको भी अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। अगर आपको एंजाइटी का पैनिक अटैक होने वाला है और आपको ज़रा भी समझ में आ गया है कि अब मुझे ये होने वाला है, तो उस समय भी आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, गहरी सांस नाक से लेंगे और 1 2 3 4 5 तक मन में काउंट किया और उसके बाद सांस को छोड़ा। ये बोलते हुए ही आपने सांस को छोड़ा। तो इसको भी आप उस समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका माइंड उस समय डाइवर्ट हो सकता है, ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है और जितना भी एंजाइटी का पैनिक अटैक का असर पहले होता था, जितना सीवियर होता था, वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ या मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ फिर भी हम चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर हम मेडिसिन का उसमें सहारा ले लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उस समय की जो एंजाइटी है उसको संभालने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि एंजाइटी डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसमें नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में और भी
डिटेल में बात करूँगी। आपके कुछ पर्सनल कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।